Hello dear students, very good afternoon to all of you. I hope all of you are doing good. तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपका जो पेपर है दैट इज़ योर इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन का, उसमें जो आपका चैप्टर रहेगा दैट विल बी योर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो हम उसमें जो भी आपके पॉलीमर्स हैं तो उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आपके पास ये बहुत ही इजी चैप्टर है और ये जो चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तीन चार पॉलीमर्स हैं जिसमें हमारे पास बोराजीन है, देन वी हैव फॉस्फाजीन्स एंड सिलिकॉन्स, एंड देन हमारे पास कंडेंस्ड फॉस्फेट्स एंड सल्फर नाइट्रोजन के कुछ पॉलीमर्स हैं। इनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये जो पॉलीमर्स हैं यहाँ से आपके पास क्वेश्चन जो है आपके पास डायरेक्टली एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जो हमारा क्वेश्चन बन के आएगा वो डायरेक्ट आपके पास 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम से पूछा जाता है और बहुत बार क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपका 16 मार्क्स का भी आता है। इसके अलावा 12 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आता है, 8 मार्क्स में भी पूछा जाता है और कई बार आपके पास बॉन्डिंग जो है वो पूछ ली जाती है अराउंड 6 मार्क्स या फिर आपके पास 8 मार्क्स के अंदर। तो बहुत ही ईजी चैप्टर है और साथ में ये चैप्टर है आपके पास जो आप पॉलीमर्स यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इनका आपके पास जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे दैट विल बी योर नेट एंड गेट, वहाँ पे इस चैप्टर का जो इन पॉलीमर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। यहाँ से यूजुअली आपके पास क्वेश्चन जो है वो अराउंड 4 एंड 2 मार्क्स के बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर को जो है वो अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छे से पढ़ना ही है, लेकिन साथ में आपने अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दैट इज़ नेट गेट और सेट के बारे में, ठीक है, जब भी आप दोगे तो वहाँ पे भी अपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है सो दैट कि आपके पास क्वेश्चन जो है वो आपका ईजिली जो है वहाँ से कवर अप हो जाए। तो अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो डेफिनेटली डाउट को हम सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारा जो आपका एग्ज़ाम है तो जो आपका पेपर कोड रहेगा दैट इज़ योर कोर्स 13A, ठीक है, दैट इज़ योर कोर्स 13A, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम रहेगा दैट विल बी योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशल थ्योरी, ठीक है। तो इसमें जो आपका यूनिट है दैट इज़ योर थर्ड यूनिट, जहाँ पे आपके पास पॉलीमेरिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन पॉलीमर्स के अंदर हम इनकी सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे और जो भी हमारा पॉलीमर है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, स्ट्रक्चर क्या है, एंड साथ में हमारे पास इनकी किस तरह से हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनके अंदर हमारे पास होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, दैट विल बी अवर वेरी फर्स्ट पॉलीमर फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दैट पॉलीमर इज़ अवर बोराजीन। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी अवर बोरा, ठीक है, हमारा बोराजीन रहेगा टॉपिक, दैट इज़ अवर बोराजीन्स, ठीक है। तो हमारे पास मेन ग्रुप जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका ये कंपाउंड है। तो बोराजीन बोलते हैं हम इसको, या फिर हम इसके अलावा इस कंपाउंड को बोराजोल भी बोलते हैं, ठीक है। दिस कंपाउंड इज़ आल्सो कॉल्ड एज योर बोराजोल, ठीक है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज योर बोराजोल। और साथ में जो इसका अनदर नेम है जिससे तो आप सभी वाकिफ़ ही होंगे, ठीक है, दैट इज़ अवर इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। इस कंपाउंड को हम, जो आपका पॉलीमर है, इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। दिस इज़ आल्सो नोन एज अवर इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो बोराजीन हमारे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास बोरोन और नाइट्रोजन के लिंक्स होते हैं। तो बोराजीन हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन बोरो नाइट्रोजन लिंक्स एज द प्रिंसिपल यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इन दिस कंपाउंड वी हैव बोरोन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इनके लिंक्स होंगे, ठीक है। वी हैव द बोरो नाइट्रोजन लिंक्स एज अवर प्रिंसिपल यूनिट्स, दे विल बी अवर प्रिंसिपल यूनिट्स, ठीक है। हमारे पास इन पॉलीमर स्केलेटन के अंदर जो हमारा पॉलीमर स्केलेटन होगा वहाँ पे हमारे पास बोरोन और नाइट्रोजन के लिंक्स होंगे हमारे पास इन पॉलीमर्स के अंदर। तो हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं इन पॉलीमर्स के लिए, जो हमारी सोल रिएक्शन होगी, ठीक है, इन पॉलीमर्स के लिए अवर सोल रिएक्शन, ठीक है, सोल रिएक्शन फॉर दीज पॉलीमर्स जो है दिस विल बी, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आपके पास बोरोन और नाइट्रोजन जो है हमारे पास, इसके हमारे पास यहाँ पे लिंक्स होंगे, ठीक है, इस तरह से, और ये हमारे पास पॉलीमराइज कर जाएंगे। हमारे पास जो है आपका वी विल गेट अवर, ठीक है, हमारे पास जो पॉलीमर्स बन के आएंगे दिस विल बी अवर, ठीक है, दिस इज़ अवर बोराजीन्स। तो जो हमारे पोली बोराजीन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पोली बोराजीन्स होते हैं इनके अंदर हमारे पास
नाइट्रोजन होता है और बोरोन एटम होता है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों एटम हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पॉलीबोराजीन्स के अंदर हमारे पास बोरोन और नाइट्रोजन एटम होंगे और ये दोनों के दोनों एटम हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट स्टेट के अंदर होंगे, ठीक है। एंड दीज कंपाउंड जो होते हैं, ये जो हमारे कंपाउंड है, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी थर्मली मोर स्टेबल, ठीक है, देन कंपेयर टू अवर कन्वेंशनल ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। जो हमारे कन्वेंशनल ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो हमारे ये जो कंपाउंड होंगे दे विल बी थर्मली मोर स्टेबल, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि इन कंपाउंड्स के अंदर जो आपके बोरोन और नाइट्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पे आपके पास अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास एप्रिशिएबल पाई करैक्टर होता है, ठीक है। तो हमारे पास पाई करैक्टर होने की वजह से हमारे पास ये कंपाउंड्स होते हैं वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन अवर कन्वेंशनल ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एक स्केल्टन है, हमारे पास ये एक आपका नाइट्रोजन हैव अ लॉन पेयर, देन वी हैव दिस थिंग एंड नाइट्रोजन विद अ लॉन, चलो नाइट्रोजन विद अ लॉन पेयर, और ये हमारा बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में आपके पास, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है हमारे पास, ठीक है। इट हैव अ एप्रिशिएबल पाई करैक्टर्स, ठीक है। तो हमारे पास पाई करैक्टर जो है आपका किस तरह से इंट्रोड्यूस होगा, ये जो लोन पेयर है आपके पास, ठीक है, दिस विल कम हेयर एंड दिस विल कम हेयर, तो दिस इज़ डबल बॉन्ड हेयर, तो यहाँ पे बोरोन जो है इट बिकम स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा आपके पास, देन वी हैव नाइट्रोजन, देन बोरोन, अगेन दिस डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है आपका बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में आपके पास पाई बॉन्ड करैक्टर होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे पॉलीमर्स कंपाउंड्स हैं बोरो नाइट्रोजन लिंक्स वाले, दे विल बी मोर स्टेबल, ठीक है, थर्मली ज़्यादा स्टेबल होंगे कंपेयर टू दैट ऑफ अवर कन्वेंशनल ऑर्गेनिक पॉलीमर। जो हमारे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं उनसे ये ज़्यादा स्टेबल है थर्मली, ठीक है। थर्मली में से जब हम हीट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में, इसी वजह से आपके पास थर्मली ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो जो पेरेंट कंपाउंड होता है हमारे पास, ठीक है, अभी तक मैंने आपके पास बोराजीन्स जो आपके पॉलीबोराजीन्स है उनके बारे में आपको मैंने डिस्कस किया है। तो हमारे पास जो पेरेंट कंपाउंड है इस क्लास का, दैट इज़ योर बोराजीन, ठीक है। तो जो पेरेंट कंपाउंड होता है हमारे पास, जो हमारे पॉलीबोराजीन्स हैं, ठीक है, जो हमारे पॉलीबोराजीन्स होते हैं, ठीक है। तो मैं इनके बारे में बता रहा था आपके पास कि इस तरह से हमारे पास जो आपकी पॉलीमराइजेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें जो हमारा पेरेंट एटम है दैट इज़ योर सिंगल बोराजीन। तो बोराजीन जो होता है हमारा, ठीक है, तो बोराजीन जो हमारा है इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है, जो बोराजीन है हमारे पास, इसका जो हमारा जनरल फार्मूला है दैट इज, इसका मोलिकुलर फार्मूला दैट इज अवर P3, 3 बोरोन एटम, 3 नाइट्रोजन एटम और हमारे 6 हाइड्रोजन, ठीक है। दिस इज B3N3H6। तो बोराजीन हमारा मेन ग्रुप का कंपाउंड है, ठीक है, आप बोल सकते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स का हमारा कंपाउंड है, यहाँ पे बोरोन है आपके पास, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है और एग्ज़ाम्स में यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके पास नेट के एग्ज़ाम में, ठीक है, और सेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और गेट में भी पूछे गए हैं आपके डायरेक्टली 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे नेट में आए थे, ठीक है। तो बोराजीन आपके पास पहली चीज़ तो आपने इसका आपके पास इसका फार्मूला आ गया दैट इज़ P3N3H6। अब आपने सेकंड थिंग देखी होगी कि मैंने बोराजीन के अंदर मैंने आपको बताया था कि बोराजीन का जो हमारा अनदर नेम है दैट इज़ योर इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है, इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बेंजीन जो है हमारे पास ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हम यहाँ पे इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोल रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है हम बोराजीन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास जो बेंजीन और बोराजीन होती हैं, ठीक है, उनकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, ठीक है। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ऐसी हैं जो बेंजीन और बोराजीन की आलमोस्ट एक दूसरे के साथ सिमिलर होती हैं। और साथ में जो हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, ये जो हमारा बेंजीन होता है एंड अवर बोराजीन, बेंजीन एंड बोराजीन, दीज बोथ आर, ठीक है, दीज कंपाउंड्स आर आइसोस्टेरिक टू ईच अदर, ठीक है। ये जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं दीज आर आइसोस्टेरिक टू ईच अदर, ठीक है। ये जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं बेंजीन एंड बोराजीन, दे आर आइसोस्टेरिक टू ईच अदर, ठीक है। अब आइसोस्टेरिक हमारे पास यहाँ पे वर्ड आया, तो आइसोस्टेरिक का मतलब हमारे पास ये होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास क्या हो कि सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, ठीक है, मॉलिक्यूल्स
आइसोस्टेरिक हमारे पास मतलब ये होता है कि मोलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एटम्स हों एंड सेम नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप सभी को पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं हमारे पास वो, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि हमारे पास बेंजीन और बोराजीन जो है दे आर आइसोस्टेरिक टू ईच अदर, ठीक है। नाउ फाइंड आउट कि अब ऐसा कैसे है कि कैसे ये हमारे पास आइसोस्टेरिक है, ठीक है, कि कैसे इनके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं और हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो हमारा बोराजीन है दैट इज़ योर B3N3H6, ठीक है, जो हमारा बोराजीन है B3N3H6, और जो आपका बेंजीन होता है दैट इज़ योर C6H6, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की, ठीक है, पहले हम एटम्स काउंट करते हैं। तो बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, टोटल 12 एटम्स हो गए, 3 बोरोन 3 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, टोटल आपके पास 6 3 9 और 9 3 12, ठीक है। तो बोराजीन में भी 12 एटम है, बेंजीन में भी 12 एटम, दैट मीन्स हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों मोलिक्यूल्स जो है हमारे पास इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। नो लेट अस काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, तो हर एक कार्बन जो होता है हमारे पास, ठीक है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 कार्बन है 6 × 6 दैट इज़ 36, ठीक है। हमारे पास 36 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस साथ में हमारे पास 6 हमारे हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन से हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो टोटल हमारे पास 36 एंड 6 जो है दैट विल बी योर 42 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आप निकाल लो तो 6 × 6 36 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोजन, ठीक है, दैट विल बी द 42 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप बोराजीन में देखो, 3 हमारे पास यहाँ बोरोन है, ठीक है, 3 बोरोन है, 3 नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। बोरोन का आपका एटॉमिक नंबर होता है आपका 5, तो 3 × 5, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपके पास 7 होता है, 3 × 7 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 जो है हमारे पास यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिलेंगे। तो अगर आप सम करो, ठीक है, 15 21 एंड दिस 6, सो दिस विल कम्स आउट टू बी अगेन 42, ठीक है। सो दैट मीन्स बेंजीन एंड बोराजीन जो है आपके पास, इनके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, दैट मीन्स दीज आर आइसोस्टेरिक टू ईच अदर। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल हो, उनको हम आइसोस्टेरिक बोलते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास कुछ एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जो आपकी कुछ एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास बोराजीन की और बेंजीन की, वो आप दूसरे के साथ बिल्कुल ऑलमोस्ट जो होती है वो सेम जैसी होती है। तो इसी वजह से, ठीक है, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिमिलर जैसी हैं, इसी वजह से हम इस कंपाउंड को भी आपके पास इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है यहाँ से इस तरह से आएगा कि व्हाट इज़ बोराजीन, ठीक है, एक्सप्लेन इट सिंथेसिस प्रॉपर्टीज़ रिएक्शंस एंड हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग होगी, ठीक है, ये पूछी जाएगी। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे ही बन के आएगा, व्हाट आर बोराजीन्स, एक्सप्लेन देयर सिंथेसिस रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारी सिंथेसिस की, ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चन जो हैं वो जो नेट एग्ज़ाम में बनते हैं उनके बारे में भी मैं आपके साथ यहीं पे डिस्कस करता रहूँगा। तो सिंथेसिस की हम बात करते हैं, ठीक है, कि हम किस तरह से आपके पास इस पॉलीमर को बनाएंगे। तो जो हमारे ओल्ड कन्वेंशन थे, ठीक है, जो हमारे ओल्ड मेथड थे, तो ओल्ड मेथड में हम क्या करते हैं कि हम आपके पास जो आपका ओल्ड मेथड था वो आपके पास स्टॉक ने दिया था, एल्फ्रेड स्टॉक ने अराउंड 1926। तो उसने क्या किया था कि आपके पास डाइबोरेन, ठीक है, आप सभी डाइबोरेन के बारे में जानते हैं। तो अल्फ्रेड हमारे पास जो स्टॉक मेथड था, ठीक है, पुराना मेथड था हमारे पास, अभी हमारे पास बहुत एफिशिएंट टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत एफिशिएंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम बोराजीन को प्रिपेयर करते हैं। तो आपके पास स्टॉक ने क्या किया था कि स्टॉक ने आपके पास जो हमारे पास डाइब्रेन है, डाइब्रेन आप सभी जानते हैं दैट इज़ योर B2H6, ठीक है, तो उसने डाइब्रेन को रिएक्ट करवाया विद अमोनिया, ठीक है, उसने डाइब्रेन और अमोनिया को रिएक्ट करवाया, लेकिन इन दोनों को रिएक्ट करवाया उसने 1:2 के अंदर, ठीक है, ही रिएक्टेड डाइबोरेन विद अमोनिया इन 1:2, ठीक है।
तो 1:2 के अंदर आपके पास रिएक्शन हुई, तो हमारे पास यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट बन के आया, ठीक है, जहाँ से हमारे पास फर्दर जो है आपके पास जो आपका कंपाउंड है दैट इज़ योर बोराजीन दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो रिएक्शन लिखते हैं। तो जब हमने क्या किया, आपके पास डाइब्रेन को रिएक्ट किया विद अमोनिया, तो आप सभी को पता है डाइब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग होती है, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डाइब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब हम डाइब्रेन में आपके पास अमोनिया ऐड करेंगे, ठीक है, अब अमोनिया हमारे पास हार्ड बेस होता है, ठीक है। ये हमारे पास हार्ड बेस है और साथ में हमारे पास ये लुईस बेस भी है, ठीक है। इट इज़ अ स्मॉल लुईस बेस, तो ये हार्ड एंड स्मॉल लुईस बेस है, ठीक है। तो जब भी हार्ड एंड स्मॉल लुईस बेस के साथ हम इस डाइब्रेन को रिएक्ट करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पे आपके पास अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी, ठीक है। वी विल हैव अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ द डाइबोरेन। तो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज जो हमारी होती है दैट विल बी अवर लाइक दिस, ठीक है। हमारा ये चीज़ टूटेगा यहाँ से, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे BH2 यूनिट जो है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी अवर अनसिमेट्रिकल, दिस इज़ अवर अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके पास कोई आपका सॉफ्ट जो आपका बेस होगा, ठीक है, विच इज़ लिटिल बिट लार्जर इन साइज, जो लार्जर इन साइज में हो और आपके पास सॉफ्ट हो लाइक योर फॉस्फीन, ठीक है, हमारे पास जैसे फॉस्फीन होते हैं, तो वी विल हैव अवर सिमेट्रिकल क्लीवेज, ठीक है। तो सिमेट्रिकल क्लीवेज हमारे पास इस तरह से होगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, लाइक दिस। ये क्लीवेज जो है हमारे पास दिस विल बी अवर सिमेट्रिकल क्लीवेज, तो ये ऐसे इस तरह से टूटेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है अमोनिया के साथ, ठीक है। तो अमोनिया जो होता है आपका दिस इज़ हार्ड बेस, तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी एंड वी विल गेट, यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा दैट विल बी योर BH2, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे BH2 आ जाएगा, यहाँ से टूट के अनसिमेट्रिकल क्लीवेज की वजह से, ठीक है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट ही आप ये रिएक्शन लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा BH2 यूनिट जो है आपका बन के आ गया, ठीक है। वी विल गेट BH2 एंड अलॉन्ग विद, जैसे मैंने आपको कहा 1:2 में हम डाइब्रेन और अमोनिया को रिएक्ट करवाएंगे, तो अगर इसका 1 मोल होगा दिस विल बी 2 मोल्स, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, वी विल गेट अवर अमोनिया और इसके 2 मोल्स जो है हमारे पास यहाँ पे होंगे। तो जब क्लीवेज होगी, ठीक है, क्लीवेज हो रही है, कुछ चार्ज सेपरेशन भी हो जाएगी, सो दिस विल बी अवर नेगेटिव, ठीक है। दिस कंपाउंड विल बी सॉरी दिस विल बी द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा एंड दिस पार्ट विल बी योर नेगेटिव, दैट इज़ योर BH4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड बन के आ जाएगा जब हम डाइब्रेन की रिएक्शन करेंगे विद द अमोनिया, ठीक है, इन अवर 1:2, ठीक है। 1:2 के अंदर हमने रिएक्शन करनी है, तो चलो लेट मी बैलेंस दिस। यहाँ पे हम 3 डाइब्रेन लेंगे एंड वी विल हैव 6 अमोनिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल जो है आपके इस कंपाउंड के बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कंपाउंड को फर्दर हीट कर देंगे, ठीक है। वी विल अगेन हीट दिस कंपाउंड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 to 125 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब हम 100 डिग्री सेल्सियस तक इस कंपाउंड को हीट करेंगे वी विल गेट बोराजीन दैट इज़ अवर B3N3H6, ठीक है। यहाँ से हमारा बोराजीन जो है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद, यहाँ से हमारे पास जो है आपकी हाइड्रोजन गैस जो है दैट विल बी इवॉल्व साथ में। तो दिस इज़ योर हमारे पास, तो ये रिएक्शन जो है आपकी मैंने बैलेंस कर दी है और साथ में हमारे पास जो है यहाँ से आपके 12 हाइड्रोजन जो है दैट विल बी, ठीक है, यहाँ से हमारे 12 हाइड्रोजन आएंगे। तो यही रिएक्शंस आपके पास कई बार जो है एग्जाम से पूछ ली जाती हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन डाइबोरेन एंड अमोनिया व्हाट विल यील्ड, तो दिस विल यील्ड यू बोराजीन, ठीक है। तो हमारे पास ये तो मैंने आपको कहा कि ओल्ड मेथड थे, तो हमारे पास कुछ एफिशिएंट मेथड्स आए, ठीक है, बोराजीन को प्रिपेयर करने के लिए। तो हमारे पास जो अनदर जो एफिशिएंट मेथड आए, इन दैट मेथड जो हमारी मॉडर्न प्रोसेसेस हैं वहाँ पे आपके पास क्या किया गया कि बोराजीन को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास हमारे पास कंपाउंड लिया गया दैट इज़ योर बोरोन क्लोराइड, ठीक है, बोरोन ट्राईक्लोराइड। इसको रिएक्ट करवाया गया विद अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। बोरोन ट्राईक्लोराइड लिया और उसको रिएक्ट करवा दिया गया विद अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ से हमारे पास जो आपके पास बोराजीन जो है उसको सिंथेसाइज किया गया, ठीक है। तो आपके पास हुआ क्या, जब हमने बोरोन ट्राईक्लोराइड को रिएक्ट किया विद अमोनियम क्लोराइड वी विल गेट B3N3H3Cl3।
सो दिस इज़ नॉट बोराजीन, ठीक है। बोराजीन इज़ योर B3N3H6, लेकिन यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो दिस इज़ योर ट्राई क्लोरो बोराजीन, ठीक है। तो आपको 3 BCl3 चाहिए, 3 ही आपके अमोनियम क्लोराइड चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ योर ट्राई क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरीन है, ट्राई क्लोरो बोराजीन, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आपके पास इस कंपाउंड को हम फर्दर जो है आपके पास दिस कंपाउंड को हम हीट करेंगे, ठीक है। अब हमें रिडक्शन करनी है क्योंकि हमें यहाँ से क्लोरीन जो है वो बाहर निकालना है और यहाँ हाइड्रोजन लगाने हैं। तो वी विल रिड्यूस दिस कंपाउंड विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो जब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे, वी विल गेट B3N3H6, ठीक है। यहाँ से हमारा B3N3H6 जो है आपका बन के आ जाएगा, दैट इज़ योर बोराजीन। सो जो हमारे अदर साइड प्रोडक्ट आएंगे, यू कैन राइट डाउन, यहाँ से हमारे पास जो है आपका HCl रिमूव होगा, ठीक है। और इस रिएक्शन में हमारे पास डाइबोरेन गैस निकलती है, दैट इज़ हमारी जो डाइबोरेन होती है वो निकलती है, अलॉन्ग विद वी विल हैव अवर NaCl। यहाँ से हमारा NaCl निकलेगा और आपका जो है वो दैट विल बी योर डाइबोरेन, ठीक है, B2H6, ठीक है। तो आप चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हैं इस रिएक्शन को। इन दिस रिएक्शन वी विल हैव 9 HCl, यहाँ से हमारे 9 HCl होंगे, ठीक है। 3 यहाँ है, तो टोटल यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में आपके 12 हैं, तो 9 आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, आई थिंक 3 या यहाँ पे आपके 12 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस साइड हमारे पास यहाँ पे आपके पास इस कंपाउंड में हम 3 मोलिक्यूल जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड के यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दैट वी विल हैव 3/2 molecules of your diborane along with the 3 NaCl, ठीक है। एंड दिस इज़ योर बोराजीन, ठीक है, दिस इज़ योर बोराजीन। तो हमारा जो थर्ड मेथड है बोराजीन को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड मेथड जो आपका था, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो कि हमने अमोनियम क्लोराइड डाला, ठीक है, BCl3 के अंदर, वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, और जिसको हमने फर्दर रिएक्ट करवाया विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। तो थर्ड जो हमारा मेथड है, हमने डायरेक्ट जो रिएक्शन की विद सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो थर्ड जो हमारा मेथड है दैट इज रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इनके बीच में जब आपके पास रिएक्शन हुई, दिस विल डायरेक्टली गिव यू बोराजीन, दैट इज़ B3N3H6। तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली जो है आपका बोराजीन जो है वो सिंथेसाइज हुआ, ठीक है। अलॉन्ग विद यहाँ से हमारे पास जो है वो आपका NaCl निकलेगा एंड वी विल गेट हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन के साइड प्रोडक्ट हैं हमारे पास, ठीक है। तो यू कैन बैलेंस दिस रिएक्शन। आपके पास 3 आपको बोरॉन चाहिए, 3 ही आपको नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। तो टोटल यहाँ से हमारे पास जो है 3 क्लोरीन है, वी विल गेट 3 NaCl, ठीक है। तो 3 आपके सोडियम आ गए हैं, तो अब हाइड्रोजन बचे आपके पास 6 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ है, एंड दिस साइड हमारे पास हैं 12 और 12 24, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 6 हैं, दैट मीन्स वी विल हैव 9 हाइड्रोजन। तो ये आपके पास मेथड्स हैं बोराजीन को सिंथेसाइज करने के लिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ अवर स्ट्रक्चर, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस वगैरह के बारे में मैं बाद में जाऊंगा, पहले आप इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा तभी आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो आपको एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आई एम स्टार्टिंग विद दी स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारे पास स्ट्रक्चर एंड किस तरह की बॉन्डिंग होगी इसके अंदर, ठीक है। तो बोराजीन, जैसे हमने कहा आपके पास इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। तो बोराजीन जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ बेंजीन, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके पास बेंजीन की तरह होंगी बोराजीन की, इसी वजह से हम इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास वो भी बेंजीन की तरह ही सिमिलर होता है, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रक्चर में है क्या, हमारे पास बोरोन है और नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। तो बोरोन एटम आप सभी को पता है एटॉमिक नंबर हमारे पास 5 होता है, ठीक है। एंड वी हैव आई एम ओनली राइटिंग डाउन द वैलेंस ऑर्बिटल्स, मैं यहाँ पे से सिर्फ और सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स ही लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो वी आर हैविंग दीज आर योर 2s ऑर्बिटल्स एंड दिस विल बी योर 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन दिस इज़ 2s2 2p3, और बोरोन जो होता है हमारे पास दिस इज़ 2s2 2p1। तो मैं यहाँ पे इसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जा रहा हूँ, दिस विल बी योर 2s2, ठीक है। 2s अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट होकर यहाँ पे 2p में चला जाएगा, ठीक है। तो इन दी फॉर्मेशन ऑफ, जैसे मैंने आपको कहा कि स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ बेंजीन है,
ठीक है। तो बेंजीन में आप सभी को पता ही है कि दिस इज़ अवर बेंजीन, ठीक है, ये हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल है। और बेंजीन में सारे के सारे कार्बन आइटम्स जो होते हैं, ठीक है, दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे आपके पास बोरोन और नाइट्रोजन जो होते हैं दे आर आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, दीज आर आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो बोरोन एंड नाइट्रोजन जो होते हैं दीज बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, दोनों के दोनों हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि हमारे पास ज्योमेट्रीज क्या है बोरोन और नाइट्रोजन की, ठीक है, इन बोरा जीन्स। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बोरोन और नाइट्रोजन बोथ हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। दैट मीन्स in the formation of this polymer, that is our bora gene, both boron and nitrogen atom they will utilize their sp2 hybrid orbitals, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यूज़ करेंगे बोराजीन की फॉर्मेशन में। और आप देख सकते हैं कि बोराजीन में आपके पास जो बोरोन एटम है इट हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है एंड दिस इज़ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर मैं आपके पास बोराजीन को प्रिपेयर करूं, जो आपके पास हमारे पास जो हमारे पास सिग्मा जो आपके पास बॉन्डिंग होगी, जो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, किस तरह से हमारे पास थ्रू दिस हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर बन के आएगा, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस कि हमारे पास क्या होगा यहाँ पे आपका वी विल हैव अवर बोरोन एटम, ठीक है, हमारे पास यहाँ बोरोन एटम होगा एंड दिस इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या है, हमारे पास ये अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो उनको यूज़ करेगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन तो हमारे पास होगा क्या, तीन हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो तीनों के तीनों जो हमारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे विल बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड जो होंगे, ये जो आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा बोरोन का, इट विल फॉर्म नेबरिंग टू नाइट्रोजन एटम्स। तो नाइट्रोजन एटम में भी हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही है। तो नाइट्रोजन जो है ये अपने जो चलो नाइट्रोजन के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम बोरोन की बात कर लेते हैं। तो बोरोन के पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दो आपके पास बॉन्ड बन गए विद दी नेबरिंग नाइट्रोजन एटम्स, और तीसरा जो हमारा बॉन्ड बनेगा, ये जो हमारा तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ करेगा, इट विल बी इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद दी हाइड्रोजन एटम, क्योंकि 6 हाइड्रोजन एटम भी हैं। तो सिमिलरली जो आपका नाइट्रोजन एटम है दिस इज़ आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो दैट मीन्स हमारे पास जो बॉन्ड बनेंगे, तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है इट इज़ फॉर्मिंग वन बॉन्ड विद दैट ऑफ बोरोन एटम, ठीक है। एंड सॉरी आई फॉरगॉट टू प्रमोट दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैंने ये इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं किया हुआ है, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन विल बी इन दिस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है आपके पास जो नाइट्रोजन का, ठीक है, ये यहाँ पे चला गया है आफ्टर प्रमोशन, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपका प्रमोट नहीं किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है इसके पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों के तीनों सिंगली फील्ड है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है आपका। मैंने इसको प्रमोट करके जो हमारे पास 2p ऑर्बिटल के अंदर जो है आपका प्रमोट कर दिया इन द एक्साइटेड स्टेट। तो हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन के पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो एक आपके पास बॉन्ड बनाएगा विद दैट ऑफ बोरोन, ठीक है, दूसरा यूज़ होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद दी बोरोन एटम, ठीक है। तो नाइट्रोजन तीन में से दो बॉन्ड अपने नेबरिंग बोरोन के साथ बना रहा है और तीसरा बॉन्ड बनेगा इसका विद दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये आपके तीनों के तीनों जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे वो आपके यूटिलाइज हो गए इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसी तरह से चलता रहेगा। और ध्यान में क्या रखना है कि आपके पास बोरोन और नाइट्रोजन जो है इन दिस इनऑर्गेनिक बेंजीन हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर होंगे हमारे पास और साथ में आपके 6 जो है वो आपके हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच होंगे। तो अगर आप चाहो तो आप इन टर्म्स ऑफ जैसे हम हाइब्रिडेशन कंसेप्ट में यूज़ करते हैं ऑर्बिटल्स की फॉर्म में, आप वैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, कि जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे आपका बोरोन है, ठीक है, इस तरह जो आपका हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट होता है, ठीक है, लाइक दिस। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि दिस इज़ फॉर्मिंग बॉन्ड विद दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज़ फॉर्मिंग बॉन्ड विद दैट ऑफ, इस तरह से जो है आपका आप इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस,
nitrogen, and then we have here is our boron. ठीक है, दिस इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग। इस तरह से जो है आपका जो है आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है इसको दिखा सकते हैं पूरी की पूरी। ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरह से हमारे पास जो है इसकी हमारे पास यहाँ पे आपके पास ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, जो हमारी ओवरलैपिंग होगी इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस होंगी हमारे पास। ठीक है, वी विल गेट अवर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस हियर। तो ये चीज़ आप दिखा सकते हैं सारी की सारी, अगर आप दिखाना चाहो स्ट्रक्चर्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास ओवरलैपिंग किस तरह से हुई। ठीक है, ओवरलैपिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग होने के बाद हमारे पास यही चीज़ बन के आएगी। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, बोरोन जो है इसके पास है आपके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल, दिस बोरोन हैज़ अ वेकेंट ऑर्बिटल। और ये जो नाइट्रोजन है आप देख रहे हैं इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो ईच नाइट्रोजन एटम हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस बोरोन हैज़ अ वेकेंट ऑर्बिटल। सो दैट मीन्स ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, अब ये अपना लोन पेयर जो है इसको डोनेट कर सकता है टू दी एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ दैट बोरोन एटम। तो जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा टू दी एम्प्टी ऑर्बिटल बोरोन, हमारे पास डेटिव बॉन्ड बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन से बोरोन बॉन्ड बन रहा है हमारे पास, क्योंकि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है टोटली यही एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है नाइट्रोजन आपका। ठीक है, बोरोन यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। तो दैट मीन्स हमारे पास डेटिव बॉन्डिंग होगी और हमारे पास जो है पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड बन के आएगा। सो दैट मीन्स जो हमारा पाई बॉन्ड बनेगा दैट विल बी अवर डेटिव बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन से बोरोन आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ड्रिफ्ट होगी। ठीक है, तो पाई बॉन्ड जो है दिस विल बी डेटिव एंड बनेगा कैसे, ड्यू टू दी साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ दिस फुली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ nitrogen which contains lone pair of electron and with that of this empty orbital of boron atom। ठीक है, तो जब हमारे पास इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तब हमारे पास जो है आपके पास यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बन के आएगा। ठीक है, तो ये जो डेटिव बॉन्ड है तो इसको हम दिखा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, दिस इज बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोरोन। ठीक है, तो हमारा जो डेटिव बॉन्ड बनेगा, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास होगा क्या, नाइट्रोजन जो है ये आपके पास बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है विद दैट ऑफ बोरोन एटम। तो दैट मीन्स हमारा बॉन्ड जो है वो इस तरह से बनेगा, नाइट्रोजन टू बोरोन। ठीक है, वी विल गेट दिस तरह, इस तरह से हमारा जो है आपका बॉन्ड बन के आएगा। ठीक है, सो दैट विल बी अवर बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है तो पहली चीज़ तो स्ट्रक्चर के अंदर आपने ये ध्यान में रखनी है कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या रही है हमारे पास। ठीक है, और सेकंड थिंग हमारे पास जो है आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन गए सारे के सारे। अब थर्ड थिंग जो थी हमारे पास यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड जो है आपके पास बन गए। ठीक है, और पाई बॉन्ड हमारे पास कैसे बने, नाइट्रोजन जो है इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए, आपके पास जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर था वो डोनेट किया टू दी एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ दिस बोरोन एटम। ठीक है, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे ये बॉन्ड बने इस तरह से हमारे पाई। तो अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करो विद दैट ऑफ बेंजीन, ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारा बेंजीन होता है 6 के 6 कार्बन एटम हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिटल्स जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है कार्बन एटम के अंदर। ठीक है, जहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी जो लोब्स होती हैं दे लाई अबव, ये जो प्लेन होता है हमारे पास पूरी बेंजीन रिंग का 6 कार्बन एटम्स का, इसके अबव होती हैं और इसके बिलो होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है और जो जो हमारी डी लोकलाइजेशन होती है, ठीक है, वहाँ से हमारे पास एक साइक्लिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो आपके पास बन के आता है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर होते हैं। लेकिन उस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की एक अगर आप एक मेन थिंग जो अगर आप कंपेयर करो विद दैट ऑफ अवर बोराजीन, ठीक है, तो वहाँ पे ये है कि हमारे पास 6 के 6 जो है वो आपके कार्बन एटम्स होते हैं इन अवर बेंजीन। तो हमारे पास ये जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बेंजीन के अंदर बन के आएगा, तो उसमें हमारे पास 6 कार्बन एटम की कंट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल रहती है, मतलब जो हमारे पास साइक्लिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हमारे पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, ठीक है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन के आया, ठीक है, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे जो आपका पाई बॉन्ड बन के आया, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विद दैट ऑफ बेंजीन, तो यहाँ पे हमारे पास बोरोन और नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, और बोरोन और नाइट्रोजन एटम जो है इनके बीच में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम नहीं है आपस में।
अगर आप देखो बेंजीन में भी और बोराजीन में भी हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आल्दो वो डी लोकलाइज हो रहा है हमारे पास सारे के सारे रिंग कार्बन एटम्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास, लेकिन हमारे पास हो क्या रहा है कि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन दैट ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन। अब बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है, लेकिन यहाँ तो बेंजीन में सारे के सारे कार्बन ही थे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ बोराजीन में बोरोन और नाइट्रोजन जो है इनके बीच में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है, क्योंकि ये हेटेरो एटम्स हैं, ठीक है। तो ड्यू टू दैट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस, ठीक है, अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपके पास, आपको पता ही है नाइट्रोजन जो है दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव कंपेयर टू दैट ऑफ दिस बोरोन एटम। तो अगर नाइट्रोजन जो है अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगा तो ये जो आपका साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो आपका बन के आएगा यहाँ पे आपके पास, नाइट्रोजन जो है दिस बीइंग मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपके पास उसको अपनी ओर खींच लेगा। तो दैट मीन्स ये जो आपके पास साइक्लिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन के आएगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो नाइट्रोजन की तरफ जो है ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड ऑन द नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास हो क्या रहा है, दैट विल बी अवर पार्शियल लोकलाइजेशन, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे पार्शियल लोकलाइजेशन होगी और इसकी वजह से हमारे पास जो पाई बॉन्ड होगा दैट विल बी वीकन, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो हमारे पास होगी कि बोराजीन जो है आपका दिस इज प्लेनर मोलिक्यूल जस्ट लाइक अवर बेंजीन, ठीक है, ये प्लेनर होगा। और सेकंड थिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है कि आपके पास पार्शियल हमारे पास लोकलाइजेशन हो रही है, वी हैव अवर पार्शियल डी लोकलाइजेशन। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, वी हैव पार्शियल डी लोकलाइजेशन, ठीक है। तो पार्शियल डी लोकलाइजेशन हो रही है हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है आपके पास, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये जो हमारा पाई बॉन्ड है दिस इज वीकन, ठीक है, ड्यू टू दिस ये जो हमारी पाई बॉन्डिंग है, ये जो हमारी पाई बॉन्डिंग है दिस इज वीक, ठीक है, पाई बॉन्डिंग इज वीक। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ बेंजीन में 6 के 6 कार्बन एटम है, सभी के सभी जो है सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे एक ही एटम है, ठीक है। तो हमारे पास हो क्या रहा है यहाँ पे, जो बेंजीन के अंदर आपके पास साइक्लिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन के आता है वो यूनिफॉर्मली जो वो आपका यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब आपके पास सभी की कंट्रीब्यूशन जो है इक्वल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होने की वजह से आपके पास नाइट्रोजन जो है उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ अवर बोरोन एटम। सो दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा दिस विल बी लम्पी हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इट विल बी लम्पी, ठीक है। लम्पी हमारे पास क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास पाई बॉन्डिंग जो आपकी वीक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर पाई बॉन्डिंग जो है आपके पास वीक हो जाएगी, तो वीक होने के बाद हमारे पास क्या होगा, तो जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, जैसे बेंजीन में आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन बोराजीन में इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास, तो बीइंग नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है आपके पास, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो नाइट्रोजन की जो है इसकी तरफ को ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपके पास है वो नाइट्रोजन की तरफ जो है वो ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू दैट ऑफ बोरोन एटम, ठीक है। तो जब हम नाइट्रोजन से बोरोन की ओर जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या, जब व्हेन वी गो फ्रॉम नाइट्रोजन टू बोरोन एटम, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना हमारा, दैट विल बिकम लार्जर, ठीक है, देन स्मॉलर, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी आपके पास, दैट मीन्स यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो ज़्यादा होगा। बोरोन पे आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आपके पास कम है कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो आपका कम रहेगा। दैट मीन वी विल हैव समवेयर लंपी सिचुएशन लाइक लार्ज स्मॉल, इस तरह से। तो मतलब हमारे पास जो है दिस विल बी लंपी, ठीक है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा दैट विल बी अवर लंपी, ठीक है। सो ड्यू टू दिस कि अब नाइट्रोजन जो है, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन जो है इट विल ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक है, ऑन द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होता है हमारे पास, इट रिटेन्स इट्स बेसिसिटी, ठीक है, इट रिटेन्स इट्स बेसिसिटी, वो अपनी बेसिसिटी को जो है वो रिटेन करके रखेगा, वाइल दैट ऑफ हमारे पास जो बोरोन एटम होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपके पास कम होगी, इट रिटेन्स इट्स एसिडिटी, ठीक है। ड्यू टू बोरोन के ऊपर आपके पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बोरोन एटम इट रिटेन्स इट्स एसिडिटी। तो दैट मीन्स बोरोन हमारे पास अब आपका एक किस्म का लुईस बेस होगा हमारे पास, और जो आपका बोरोन एटम होगा दैट विल बी अवर लुईस एसिड। सो ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट
हमारे पास जो आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएंगे, ठीक है, यहाँ मैं आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आप देख ही रहे हैं कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बोरोन की ओर जाएगी। सो जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास यहाँ पे बन के आएंगे बोराजीन के अंदर, तो हमारे पास होगा क्या, वी विल हैव बोरोन नाइट्रोजन बोरोन, देन वी हैव नाइट्रोजन, देन नाइट्रोजन बोरोन, ठीक है, और ये हमारे 6 जो है आपके वो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे सिग्मा सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो नाइट्रोजन जो है ये जो है आपके पास अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बोरोन को दे रहा है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड बन गया हमारे पास, ठीक है। अब नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ कर रहा है, दिस विल बिकम पॉजिटिव, बोरोन एक्सेप्ट कर रहा है, इट विल बिकम नेगेटिव। तो हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास ये रेजोनेंस जो है यहाँ पे आपका बन के आएगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव, बोरोन जो है आपका दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी अवर नाइट्रोजन बोरोन एंड दिस थिंग अवर, ठीक है, 6 के 6 हमारे हाइड्रोजन, ये चीज़ हमारे पास, ठीक है, जैसे हम बेंजीन में करते हैं, ठीक है। अगेन बोरोन विल बी नेगेटिव, नाइट्रोजन विल बी पॉजिटिव, बोरोन नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव, बोरोन नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव। तो ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, आपके पास बोराजीन के अंदर। और आपने ध्यान में क्या रखना है, जो इसके स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग था, पहले मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया, सेकंड थिंग हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर मैं बेंजीन से कंपेयर करूँ तो बेंजीन में तो आपके पास यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हमारे पास बन के आएगा तो हमारे पास जब भी डिलोकलाइजेशन होगी, तो मैंने आपको कहा कि सारे के सारे जो है वो कार्बन आइटम्स हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बिटवीन द बोरोन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो आपके पास यहाँ पे बन के आ रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन इसको अपनी ओर खींच लेगा, तो इट विल बिकम रिचर इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, बोरोन पे आपके पास कम होगी, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है हमारे पास ये आपके पास पाई बॉन्ड जो है दिस विल बिकम्स लम्फी सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो रही है, बोरोन पे नेगेटिव आ रहा है, नाइट्रोजन पे आपका पॉजिटिव आ रहा है। सो दिस कंपाउंड इज़ पोलर, ठीक है, ये कंपाउंड हमारा बोराजीन जो हमारा पोलर होगा कंपेयर टू दैट ऑफ अवर बेंजीन, बेंजीन इज़ अवर नॉन पोलर मोलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे बोराजीन जो है यहाँ पे आपके पास चार्ज सेपरेशन है, तो ये पोलर मोलिक्यूल होगा आपका, ठीक है, आयनिक होगा आपके पास। सो आयनिक है, ऑलरेडी मैंने आपके पास रिएक्शन में एक्सप्लेन भी किया था, दैट इज़ योर 1:2, ठीक है, आयनिक है, दैट मीन्स दिस विल बी अवर PH2, और साथ में हमारे पास यहाँ पे आपके पास 2 अमोनिया, ठीक है, दिस इज़ अवर पॉजिटिव, हाँ ये हमारा पॉजिटिव था, और साथ में हमारे पास यहाँ पे आपका बोरोहाइड्राइड आता है, ठीक है, वी विल हैव अवर बोरोहाइड्राइड। तो ये कंपाउंड जो है आपका दिस इज़ पोलर एंड आयनिक इन नेचर, आयनिक है तभी आपके पास ये पोलर है। तो सेकंड थिंग जो हमारी यहाँ से क्लियर होगी, ठीक है, ये तो मैंने आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताए वो वाले, जब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ड्रिफ्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन से बोरोन, मतलब जो आपके पास पाई बॉन्ड बन रहा है, डेट्टी पाई बॉन्ड, ठीक है। तो एक चीज़ अगर आपको और क्लियर हो जाएगी यहाँ स्ट्रक्चर से ही, जैसे मैंने आपको कहा कि नाइट्रोजन जो है दिस विल बी दिस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन के आएगा, नाइट्रोजन जो है उसको अपनी ओर खींच लेगा, तो नाइट्रोजन जो है दिस विल बी स्लाइटली नेगेटिव, एंड बोरोन जो है हमारे पास दिस विल बी डेफिशिएंट रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि नाइट्रोजन इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपने इसने अपना जो लोन पेयर है वो डोनेट किया है टू दी एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ दैट बोरोन एटम, दैट इज़ जो हमारा ये डेट्टी बॉन्ड बने, ये ठीक है, ये वो वाली चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ जो मैं आपको पास बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास नाइट्रोजन एटम जो है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन के आ गया, अब नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लेगा, जब अपनी ओर खींच लेगा तो स्लाइटली इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स नाइट्रोजन के ऊपर अब कौन सी स्पीसीज़ जो है वो अटैक कर सकती हैं, दैट विल बी अवर इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज़, ठीक है। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे। और बोरोन जो है हमारे पास दिस हैज़ अ लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ये आपके पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे अबव दी रिंग बन के आएगा सारा का सारा, जैसे हमारे पास यहाँ बेंजीन में था, तो इसको जो है आपके पास बोरोन जो है वो कम खींचेगा, दैट मीन्स ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, तभी मैंने कहा कि अपनी एसिडिटी को रिटेन करके रखेगा, तो दैट मीन्स जो भी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होंगी दे विल अटैक ऑन दी बोरोन एटम। तो यहीं से आपकी सारी की सारी केमिकल रिएक्शन जो है वो आपके पास बन के आएंगी, ठीक है। तो
तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि बोराजीन के अंदर हमारे पास क्या है, पार्शियल डीलोकलाइजेशन है, ठीक है। बेंजीन में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। तो ड्यू टू दिस पार्शियल डीलोकलाइजेशन हमारे पास पाई बॉन्डिंग वीक है, ठीक है। तो मतलब हमारे जो डबल बॉन्ड है वो आपके पास वीक है। तो अगर डबल बॉन्ड आपके वीक है तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारी जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, द एडिशन रिएक्शन जो है दे विल बिकम फिजिबल, ये हमारे पास ईजियर हो जाएंगी, ठीक है। एडिशन रिएक्शन ईजियर हो जाएगी और बेंजीन में आपके पास एडिशन रिएक्शन नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस होगा बोराजीन एंड बेंजीन के बीच में कि बेंजीन डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन वाइल बोराजीन जो है वो ईजिली देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल जो हमारे पास डीलोकलाइजेशन है वो पार्शियल है, ठीक है, कंप्लीट नहीं है। तो पाई बॉन्डिंग जो है हमारे पास वीक है, ठीक है। सो दिस मेक्स एडिशन रिएक्शन जो है ज़्यादा इजीली हो रही है। दिस मेक्स बोराजीन जो है मोर रिएक्टिव कंपेयर टू दैट ऑफ अवर बेंजीन। तो बोराजीन जो है आपके पास ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स द एडिशन रिएक्शन, ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ अवर बेंजीन। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर रिएक्शंस, ठीक है। जो हमारी रिएक्शंस हैं उनको हम जल्दी से स्टडी करते हैं। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस रहेंगी, ठीक है, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है। मैंने आपको कहा कि नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जो भी हमारा होगा वो अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे पास बोरोन एटम के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और रिएक्शन जो है आपके पास एडिशन होगी, लेकिन बेंजीन जो है वो आपके पास एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। तो यहाँ पे आपके पास एडिशन रिएक्शन ईजिली है क्योंकि हमारा पाई बॉन्ड जो है वो आपका वीक है। तो जो मैं पहली रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, एडिशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में हमारी जो पहली रिएक्शन है दैट विल बी रिएक्शन विद HCl, ठीक है, रिएक्शन विद HCl, ठीक है। तो अगर आप बेंजीन के साथ रिएक्शन करो HCl की तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन अगर बोराजीन के साथ करेंगे तो हमारे पास वी विल गेट प्रोडक्ट। तो जब मैं आपके पास बोराजीन दैट इज़ योर B3N3H6 इसके अंदर आपके पास HCl की एडिशन करूँगा, तो HCl आपको पता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? क्लोरीन। इलेक्ट्रोफाइल टाइप हमारे पास यहाँ हुआ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अटैच होगा नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन अटैच होगा हमारा बोरोन के साथ। सो दैट मीन्स वी विल गेट बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोरोन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी सभी के साथ लगा ही है पहले से ही, ठीक है, एवरीवन हैज़ वन हाइड्रोजन। बोरोन के साथ जो आपके क्लोरीन जो है वो अटैच हो जाएंगे। बोरोन हैज़ क्लोरीन एटम्स, नो नाइट्रोजन विल हैव हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो हमारा ये प्रोडक्ट जो आपके पास बन के आएगा, तो इसकी मैं कंपोजिशन लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जो आपकी चीज़ बन के आई दैट इज़ अवर B3N3। एग्जाम्स में आपके पास क्वेश्चन इसी तरह से आता है, B3N3H6 रिएक्शन आपके पास लिखी होगी HCl के साथ, और वहाँ पे आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट लिखे होंगे B3N3, ठीक है, और Cl3 हमारे पास, और H हमारे टोटल हो गए यहाँ पे 6 और 3 9, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट आपके पास लिखे होते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनली हमारे पास ये कंपाउंड आपका बन के आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस कंपाउंड को आपके पास रिड्यूस कर दूं विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, अगर मैं रिडक्शन करता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो मतलब आपके पास यहाँ से HCl निकल जाएगा। तो मतलब हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, तो वी विल हैव B3N3, ठीक है, एंड वी विल गेट अवर H12, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास B3N3H12 जो है आपके पास वो बन के आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं रिडक्शन करता हूँ विद दैट ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इस कंपाउंड को हीट करूँ, ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली इस कंपाउंड को हीट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा दैट विल बी योर B3N3 एंड वी हैव H3 एंड Cl3, दैट इज़ जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। दिस इज़ योर BCl, नाइट्रोजन के साथ आपका हाइड्रोजन होगा, देन बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड बोरोन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और बोरोन के साथ आपके क्लोरीन, ठीक है। सो दिस इज़ अवर प्रोडक्ट एंड यस, साथ में डेफिनेटली आपके डबल बॉन्ड लगेंगे यहाँ पे, इसको मत भूलना, ठीक है। तो दिस इज़ योर ट्राईक्लोरो बोराजीन, दिस इज़ योर ट्राईक्लोरो बोराजीन। तो यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की एडिशन करता हूँ, ठीक है, सपोज आई एम एडिंग एनी न्यूक्लियोफाइल, तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास जो क्लोरीन है उसको रिप्लेस कर देगा और खुद को सब्सटीट्यूट कर देगा। दैट मीन्स पहले एडिशन हुई, अब यहाँ से आपके पास
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी सेकंड रिएक्शन की ओर। सो सेकंड रिएक्शन इज़ अवर रिएक्शन विद दैट ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, तो मैंने जो भी लास्ट में आपको एडिशन रिएक्शन वाला सब्स्टिट्यूशन वाला बताया, तो मैंने उसको मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ आपका, रिएक्शन विद अवर ब्रोमीन। ठीक है, तो जब हम B3N3H6 को ब्रोमीन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन होगी, दिस विल गिव यू, ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा, अब डेफिनेटली यहाँ पे ब्रोमीन ही है दोनों के दोनों, तो हमारे पास ब्रोमीन ही अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ब्रोमीन और एक एक हाइड्रोजन सभी के साथ। ठीक है, वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो इसकी कंपोजिशन जो है हमारे पास, दिस इज़ B3N3 एंड H6 एंड वी विल हैव अवर Br6। ठीक है, हमारे पास ये बन के आएगा। और जब हम फर्दर इस कंपाउंड को जब हम फर्दर हीट करेंगे, ठीक है, तो अब ब्रोमीन जो है हमारे पास वो अटैच हैं। ठीक है, और ये तो मैंने साथ साथ में लगा दिए, तो दैट मीन्स यहाँ पे रिपल्शन होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 3 HBr जो है वो रिमूव हो जाएंगे, और जब आपका HBr रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो है जो प्रोडक्ट हमारे पास जो बचेगा, सो ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट बचेगा, सॉरी, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा अब, नाउ दैट विल बी, ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी योर ब्रोमीन, दिस इज़ योर ब्रोमीन एंड दिस इज़ योर ब्रोमीन, और नाइट्रोजन के साथ हमारे हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक चीज़ और, अभी तक आपने शायद अगर ध्यान नहीं दिया हो, या अभी तक आपने सोचा हो, जैसे हम बेंजीन लिखते हैं ना, ठीक है, तो बेंजीन में आप सभी को पता है कि हमारे पास यहाँ पे हम सर्कल लगाते हैं अंदर। ठीक है, तो अभी तक मैंने यहाँ पे सर्कल जो है एक बार भी मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो पर्सनली मुझे जो ऐसा फील होता है, ठीक है, कि हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो सर्कल जो है वो इसके अंदर नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, वी कांट पुट द सर्कल इन बोराजीन। ठीक है, जस्ट लाइक अवर बेंजीन सिस्टम, क्योंकि बेंजीन में जो हमारे पास डी लोकलाइजेशन होती है, दिस इज़ इक्वली शेयर्ड। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि डी लोकलाइजेशन जो है हमारे पास यूनिफॉर्म है, इक्वली शेयर्ड होती है, लेकिन बोराजीन में ऐसा नहीं है, ड्यू टू द डिफरेंट इटीरो एटम्स। ठीक है, हमारे पास डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ के बीच में, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ड्रिफ्ट हो जाती है टुवार्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि सर्कल इसके अंदर नहीं लगाना चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं इसलिए आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड ही मेंशन कर रहा हूँ। सो दिस कंपाउंड इज़ नन अदर एल्स अवर B3N3H3Br3। तो दिस इज़ अवर ट्राई ब्रोमो। ठीक है, 3 ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो बोराजीन। सो दिस इज़ अवर ट्राई ब्रोमो बोराजीन। तो लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज़ अवर थर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन जो मैं लिखने जा रहा हूँ, हाँ, अगर मैं कंपेयर करूँ बेंजीन के साथ, पहले बेंजीन से कंपेयर कर लेता हूँ मैं, तो अगर मैं बेंजीन के साथ आपकी ब्रोमिनेशन करूँ, ठीक है, जैसे लास्ट रिएक्शन HCl की थी बेंजीन में, तो HCl वाली रिएक्शन तो बेंजीन में नहीं होगी, लेकिन अगर मैं ब्रोमिनेशन करूँ तो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन तो बेंजीन में नहीं होगी, लेकिन इफ़ आई ऐड सम कैटलिस्ट, ठीक है, तो आप सभी ने देखा ही होगा, इफ़ आई ऐड सम कैटलिस्ट लाइक फेरिक ब्रोमाइड, ठीक है, तब हमारे पास यहाँ पे आपके पास कुछ प्रोडक्ट बन के आते हैं, बट प्रोडक्ट जो है दैट इज़ योर सब्सटीट्यूशन। ठीक है, एक ही ब्रोमीन आपका लग के आया, सो दिस इज़ योर सब्सटीट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन, यहाँ पे आपकी एडिशन हो रही है। ठीक है, और एक ही ब्रोमीन लगा, यहाँ पे आपके 3 ब्रोमीन जो है वो आपके 6 के 6 ब्रोमीन लग के आए, तो ये डिफरेंस है आपके पास। तो जो हमारी थर्ड रिएक्शन है, दैट इज़ अवर रिएक्शन विद, चलो वाटर के साथ कर लेते हैं। तो वाटर के साथ आपके पास स्लोली हमारे पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी यहाँ पे। तो बोराजीन B3N3H6 ऑन रिएक्शन विद अवर वाटर, तो वाटर में H पॉजिटिव OH नेगेटिव होते हैं हमारे पास। तो OH नेगेटिव कहाँ अटैच हो जाएगा, बोरोन के साथ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसके बारे में। तो ये आपकी मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं लिख रहा हूँ अभी, मैं पार्शियल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, आपके पास रिएक्शन होती है, दिस विल डायरेक्टली गिव यू बोरिक एसिड। ठीक है, ये मैंने लिख दी, कंप्लीट डायरेक्ट आपके पास बोरिक एसिड बनता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पार्शियल की फॉर्म में, कि आपके पास पहले क्या बनेगा उसके बाद क्या बनेगा, इस तरह से। ठीक है, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में आपके पास पहले जो है आपके पास OH जो है ग्रुप वो अटैच हो जाएगा बोरोन के साथ,
और नाइट्रोजन के साथ आपके पास हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो अगर मैं इस कंपाउंड को, मतलब ये जो हमारा कंपाउंड बना, दिस इज योर B3N3, ठीक है, B3N3, और हमारे यहाँ पे जो H होंगे दिस विल बी 6 एंड 3 मोर 9 एंड OH थ्राइस, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड रहेगा। या फिर समटाइम्स हम इस कंपाउंड को इस तरह से भी लिखते हैं, वी विल राइट डाउन दिस, बोरोन के साथ हमारा हाइड्रोजन है, दिस इज अवर BH एंड अवर OH, ठीक है, BH एंड OH, और साथ में है हमारा NH2 थ्राइस। तो ये चीज़ भी अपने ध्यान में रखनी है कि आपसे एग्ज़ाम में जो है वो किस तरह से आपको दिया गया है, ठीक है। अब देन अगर मैं फर्दर इस कंपाउंड को हल्का सा हीट करूँ, ठीक है, मैं अभी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से प्रोडक्ट आएगा, दैट विल बी, और जो अभी तक हम बना रहे हैं बार बार आपका, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी यहाँ से आपके पास। तो आप बैलेंस कर सकते हैं बाद में रिएक्शन को। तो बैलेंस की ओर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ फ़िलहाल, आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई आपकी, तो बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ इस रिएक्शन को, ठीक है। दिस विल गिव यू दिस, आई थिंक यहाँ से आपके 1 2 3 हाइड्रोजन जो है आपके रिमूव होंगे, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है। तो अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूँ, ठीक है, दिस इज़ योर पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है, अगर मैं इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूँ, इसके बाद जो हमारा बन के आएगा, तो ये जो चीज़ है आपकी, ये टूट जाएगी इनटू दी बोरिक एसिड। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, दिस इज़ अवर बोरिक एसिड। पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, और अल्टीमेटली सारा का सारा टूट के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब होगी, वी विल गेट अवर बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड के साथ हमारे पास यहाँ पे आपका अमोनिया आएगा, वी विल गेट अमोनिया, एंड अलॉन्ग विद वी विल हैव अवर, तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास, अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूँ ये वाली, तो अगर मैं यही रिएक्शन लिखूँ ना, ये वाली सिर्फ इतनी, ये नीचे को, तो हमारे पास यहाँ पे आपके 3 ये यूज़ होंगे, ठीक है, 3 बोरिक एसिड आपके निकलेंगे यहाँ से हमारे पास, और 3 ही आपके अमोनिया होंगे। सो दिस विल बी अवर 9 और 9 18, 6 वी विल हैव अवर, आई थिंक दिस इज़ अवर 9, दिस इज़ अवर 9 वाटर, ठीक है। तो आप बैलेंस आउट कर सकते हैं रिएक्शन को, एंड दिस विल बी अवर, सो 24 9 इंटू 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन। सो दिस विल बी अवर कंप्लीट रिएक्शन। तो आप डायरेक्ट आप यही रिएक्शन लिखना, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, बोराजिन और रिएक्शन विद अवर वाटर, दिस विल गिव यू बोरिक एसिड, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ आपके पास बोरिक एसिड के अंदर ही कन्वर्ट होगी। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, जो हमारी फोर्थ रिएक्शन है, दैट विल बी अवर थर्मोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी, दैट इज़ अवर थर्मोलिसिस, ठीक है। सो जब हम बोराजीन को हम हीट करेंगे, ठीक है, वैन वी विल हीट दिस बोराजीन, ठीक है, जब इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो बोराजीन जो होता है, दिस विल कन्वर्ट इनटू द इनऑर्गेनिक नेफ्थलीन्स एंड इनऑर्गेनिक डाइफिनाइल्स। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक नेफ्थलीन बन के आता है। तो इनऑर्गेनिक नेफ्थलीन जो होता है हमारा, दैट इज़ अवर नाइट्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, सॉरी दिस इज बोरोन, देन वी हैव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, ठीक है। तो आपको पता है नेफ्थलीन हमारे पास जो कंपाउंड होता है, ठीक है, तो कार्बन कार्बन होते हैं, तो हमारे पास बोराजीन जो है इनऑर्गेनिक नेफ्थलीन बन के आएगा। सो दिस विल बी अवर लाइक दिस कंपाउंड, ठीक है। तो आपके बाकी तो आपके सारे हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, सो दिस इज़ योर इन, सो सॉरी दिस इज़ योर इनऑर्गेनिक नेफ्थलीन, ठीक है। और बाकी आपके सारे के सारे ये डबल बॉन्ड, और इसके साथ में आपके पास इनऑर्गेनिक जो आपके पास डाइफिनाइल होती है वो आपके पास बन के आएगा। तो इनऑर्गेनिक डाइफिनाइल जो होती है हमारी, दिस इज़ बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो दिस इज़ बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन, एंड देन वी हैव नाइट्रोजन, और बाकी आपके हाइड्रोजन लगाने हैं आपने सारे के सारे, ठीक है। तो ये हो गया आपके हाइड्रोजन, और बाकी आपके सारे के सारे जो है वो डबल बॉन्ड आपने यहाँ लगाने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अवर
इनऑर्गेनिक, दिस इज़ अवर डाइफिनाइल, ठीक है, इनऑर्गेनिक हमारी डाइफिनाइल, ठीक है। जस्ट लाइक अवर हमारी जो सिस्टम होता है दैट इज़ अवर नेफ्थलीन एंड अवर बाइफिनाइल सिस्टम, ठीक है, उसकी तरह हमारे पास बोराजीन जो है वो भी थर्मोलिसिस के बाद हमारे ये प्रोडक्ट बना के देगा। तो थर्मोलिसिस की जाती है समवेयर अराउंड आई थिंक 380 डिग्री सेल्सियस के आसपास फॉर दी 5 डेज़। 5 दिन तक आप 380 डिग्री तक इसको हीट करोगे, ठीक है, तब हमारे पास जो है आपके पास इनऑर्गेनिक नेफ्थलीन और इनऑर्गेनिक डाइफिनाइल जो है आपके पास बन के आएगा। So these are some of the reactions of our Boragine system. Yes, I think one thing I forgot to tell you. आप सभी को पता है कि हमारे पास अगर हम कन्वेंशनल अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, ठीक है, मैंने बॉन्ड लेंथ के बारे में शायद पीछे मेंशन नहीं किया था, तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो बोरोन नाइट्रोजन जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट विल बी अराउंड 1.54 एंगस्ट्रॉम। और हमारे पास जो बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, दिस अवर डबल बॉन्ड, सो दिस इज़ एट 1.37 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास इन बोराजीन, ठीक है, तो जो हमारा बोराजीन में आपके पास बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ्स होती हैं, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है हमारे पास दे आर एट 1.436 एंगस्ट्रॉम। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो बॉन्ड लेंथ है बोराजीन की बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में, दिस इज़ इन बिटवीन द सिंगल एंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि हमारे पास बिटवीन जो है सिंगल और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है हमारे पास जो है बोराजीन के अंदर जो है आपके पास इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इन बोर्ड्स में। यहाँ से आप डेट्टी बॉन्डिंग के बारे में आप बता सकते हैं, और सारे के सारे बॉन्ड जो होंगे हमारे वो इक्वल होते हैं हमारे पास। और बोराजीन हमारे पास कलरलेस लिक्विड होता है आपके पास, एरोमेटिक होता है हमारे पास, ठीक है, हक्कल रूल को ये सेटिस्फाई करता है, और एरोमेटिक ऑर्डर है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे। स्टिल देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट द बोराजीन आई थिंक, जिसको मैंने अभी तक यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया है, ठीक है। तो अगर मैं आपके पास बोराजीन जो होता है अगर इसका मैं स्टाइरीन टाइप ऑफ डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं बोराजीन का स्टाइरीन टाइप ऑफ डेरिवेटिव लेता हूँ, और अगर उसको मैं बोराजीन की प्रेजेंस में, ठीक है, स्टाइरीन डेरिवेटिव अगर मैं लूँ बोराजीन का, और अगर उसको मैं बोराजीन के साथ अगर मैं उसको रिएक्ट करवाऊँ, ठीक है, तब हमारे पास जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, और वहाँ से हमारे पास रूट बनता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोरोनाइट्राइड, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं हमारे पास जो बोराजीन होता है दिस इज़ अ प्रीकर्सर, ठीक है, हमारे पास ये प्रीकर्सर्स होता है फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ बोरोनाइट्राइड्स, ठीक है, जिसके बारे में हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। तो जब हम डेरिवेटिव देंगे हमारे पास बोराजीन के स्टाइरीन टाइप में, तो पॉलीमराइजेशन होगी, और वहाँ से हम फर्दर रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ, वहाँ से हमारे पास जो है वो बोरोनाइट्राइड जो आपके पास बनते हैं। या फिर अगर मैं डायरेक्ट अगर आपके पास जो आपका डाइबोरीन होता है अगर उसमें मैं अमोनिया डालता हूँ एक्सेस में, तो हमारे पास जो आपके पास बोरोनाइट्राइड जो आपके पास बन के आते हैं। बोरोनाइट्राइड जो होते हैं आपके कंपाउंड्स होते हैं, तो वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वन डायमंड लाइक हमारे पास फॉर्म्स होती हैं, एंड देन हमारे पास एक ग्रेफाइट लाइक जो है आपके पास फॉर्म होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा, जैसे आपके पास बोराजीन जो होता है हमारे पास, ठीक है, दैट इज़ योर जो हमारे पास बोराजीन है दैट इज़ अवर नाइट्रोजन बोरोन, बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन, ठीक है, ये जो हमारा बोराजीन है, ठीक है। तो अगर इसका स्टाइरीन टाइप ऑफ डेरिवेटिव लूँ, ठीक है, दिस इज़ अवर स्टाइरीन टाइप ऑफ डेरिवेटिव, तो अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊँ विद अवर बोराजीन, ठीक है, तो दिस इज़ योर स्टाइरीन डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ योर बोराजीन। अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको रिएक्ट करवाऊँ विद बोराजीन, तब हमारे पास यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है, वी विल हैव पॉलीमराइजेशन। सो दिस इज़ योर NH BH NH बोरोन, ठीक है, वी विल गेट अवर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज़ वन हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज़ कार्बन, सो दीज टू आर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है दिस विल बी पॉलीमराइज्ड, ठीक है, ये हमारा पॉलीमराइज्ड हो जाएगा यहाँ से आपका, और ये आपके डबल बॉन्ड है सच। और अगर मैं इसको फर्दर रिएक्ट करवाऊँ विद अमोनिया, सो दिस विल जनरेट योर बोरोनाइट्राइड कंपाउंड्स, ठीक है।
तो बोरोनाइट्राइड जो है, अगर मैं डाइबोरेन को रिएक्ट करवाऊँ विद अमोनिया इन एक्सेस, तो अगर लिमिटेड सप्लाई है तो आपके पास बोराजीन बन के आता है, अगर एक्सेस में है तो आपके पास बोरोनाइट्राइड जो है आपके पास एट हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, ये हमारे पॉलीमर्स हैं, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वन इज़ योर डायमंड लाइक फॉर्म। ठीक है, हमारे पास एक डायमंड की तरह फॉर्म होती है, एंड अदर जो है हमारे पास दिस इज़ लाइक ग्रेफाइट टाइप। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक चीज़ है, हमारे पास थिंग्स हैं रिगार्डिंग दी बोराजीन सिस्टम। आल्सो हमारे पास जो बोराजीन सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा बोराजीन सिस्टम है, द बोराजीन जो है इट आल्सो हैव अ वेरी यूनिक थिंग दैट इट फॉर्म्स लाइकली पाई कम्प्लेक्स। दैट इज़ हमारे पास जो पाई कम्प्लेक्स होता है, जो आपके पास बोराजीन के, तो हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास रिंग है, ठीक है, आप सभी को पता है कि वो रिएक्टिव होती है बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, बोराजीन में हमारे पास जो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन रिंग है हमारे पास, वो रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो इट कैन फॉर्म अ पाई कम्प्लेक्सेस विद सम मेटल्स। ठीक है, जहाँ से हमारे पास जैसे आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, उस तरह के हमारे पास कंपाउंड बन के आते हैं। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक पास कंपाउंड लिखने जा रहा हूँ। सो दिस इज़ योर बोराजीन। ठीक है, दिस इज़ योर बोराजीन। तो ये आपके हाइड्रोजन आगे सारे के सारे। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है आपके पास, चलो मैं यहाँ पे आपके पास पार्शियल ऐसे मैं आपकी रिंग लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो दिस फॉर्म्स आपके पास यहाँ से आपके पास जो है वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो हैं, जस्ट लाइक अवर मेटल कार्बन बॉन्ड्स, वैसे हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड बन सकते हैं लाइक विद क्रोमियम मेटल्स। ठीक है, तो दिस इज़ लाइकली अवर पाई कम्प्लेक्स, दिस इज़ अवर लाइकली पाई कम्प्लेक्स। ठीक है, दिस इज़ अवर लाइकली पाई कम्प्लेक्स। ठीक है, तो पाई बॉन्ड हमारे पास इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं ये हाइड्रोजन जो है उनको नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे आपके अल्काइल ग्रुप ही लिखता हूँ। ठीक है, दिस इज़ योर अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इनको आर ही रहने दो। अगर ये मेरे हाइड्रोजन होंगे सारे के सारे, ठीक है, इफ़ दिस आर इज़ हाइड्रोजन, ठीक है, तब बोराजीन का जो स्ट्रक्चर है दिस विल बी पक्कड़। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा दिस विल बी पक्कड़। ठीक है, लाइक अवर जैसे हमारे पास साइक्लोहेक्सेन टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, हमारे पास जैसे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोरोन, नाइट्रोजन, ठीक है, देन वी हैव नाइट्रोजन, बोरोन। ठीक है, इस तरह के हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके बन जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे होगा क्या, नाइट्रोजन जो है दिस विल फॉर्म क्रोमियम के साथ हमारे पास। ठीक है, नाइट्रोजन विल बी फॉर्मिंग बॉन्ड विद द क्रोमियम। ठीक है, तो नाइट्रोजन और जो हमारा क्रोमियम का बॉन्ड होगा, ठीक है, दिस विल बी मोर स्ट्रोंगर, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ अवर बोरोन। ठीक है, सो इन दिस कंपाउंड बोराजीन जो है दिस हैज़ अ पक्कड़ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो आपके पास ये जो प्लेनरिटी थी आपके पास, तो ये आपके पास ख़त्म हो गई है अब। बोराजीन आपका पहले प्लेनर था, लेकिन जब इसने कम्प्लेक्स बनाया विद दैट ऑफ क्रोमियम, ठीक है, ये जो क्रोमियम का कंपाउंड हमने जो लिया, ठीक है, क्रोमियम कार्बोनेट, जब इसके कम्प्लेक्स बनाया, तो ड्यूरिंग दिस कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हमारे पास बोराजीन जो है जिसका प्लेनर करेक्टर था वो ख़त्म हो गया है। यहाँ से आपके पास ये पक्कड़ टाइप स्ट्रक्चर बन गया है हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बोराजीन सिस्टम। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं आपके पास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फ्रॉम योर सिलेबस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने इसके बोराजीन की जो जनरल इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है। आफ्टर दैट आपने बोराजीन के प्रेपरेशन हमने किस तरह से की है, एंड देन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आपने उसको एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने आपके पास कुछ एक डाटा भी लिखा है रिगार्डिंग अवर बॉन्ड लेंथ, तो आपने इनको भी मेंशन करना है साथ में हमारे पास, कि बोराजीन में आपके पास जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट विल मीन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड करेक्टर, जहाँ से हम पाई बॉन्डिंग जो है उसको बता सकते हैं। देन आपने इसकी रिएक्शंस के बारे में बताना है। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स जो कि आपके पास नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया रिएक्शंस जो हैं आपके पास, ठीक है, ये जो रिएक्शंस हैं यहाँ पे इस तरह से पूछी जाती है कि जैसे डाइबोरेन है, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस पे हमारे पास क्या बनेगा, लाइक बोरिक एसिड। ठीक है, या फिर हमारे पास जब हमने ब्रोमिनेशन की, ठीक है,
तो इनमें से हमारा कौन सा प्रोडक्ट जो है आपके पास बन के आया, लाइक दिस तरह से लिखा होता है B3N3H6 BR6, या फिर हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट दिए होंगे आपके पास। सो आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप सही आंसर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अवर बोराजीन। तो अगर आपको कोई डाउट रहेगा बोराजीन के रिगार्डिंग, देन आप मुझसे क्वेश्चन कर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई एम आल्सो लीविंग अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। यहाँ पे मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। तो सो यू कैन ट्राई दैट क्वेश्चन, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि हमारे पास ये जो ब्रोमीन मोलिक्यूल है, ठीक है, जो हमारे जब होमो हमारे डाइटोमिक मोलिक्यूल्स हमारे होते हैं होमो सिस्टम्स के, तो उनमें हमारे पास जो है वो आपके पास, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों का, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो हमारे पास होता नहीं है जब होमो सिस्टम हो हमारे पास, ठीक है। दोनों एक जैसे एटम ही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। सो देयर विल बी नो चार्ज सेपरेशन, ठीक है। इन दोनों की इक्वल शेयरिंग होगी, मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग होगी हमारे पास, ठीक है। आप एक किस्म का ऐसे बोल सकते हैं। तो जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है हमारे पास, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, तो मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन है। जब इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है तो हमारे पास देयर विल बी नो चार्ज सेपरेशन, ठीक है, कि ये प्लस और माइनस तो यहाँ पे आएंगे नहीं, ठीक है। स्टिल आई एम राइटिंग द रिएक्शन ऑफ बोराजीन विद दैट ऑफ ब्रोमीन, और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोरोन के साथ ब्रोमीन अटैच किया है, नाइट्रोजन के साथ भी अटैच किया है ब्रोमीन। सो दैट मीन दिस इज़ स्लाइटली पॉजिटिव एंड दिस इज़ स्लाइटली नेगेटिव। तो हमारे पास ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सो आई एम लीविंग अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर करें, ठीक है। सो फर्दर अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहेगा, देन यू कैन शेयर योर डाउट्स विद मी। सो थैंक यू वेरी मच।